Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progressions. Today we'll be discussing the 19th question of Exercise 5.3. So let us see what the question says. There are 200 logs which are stacked on top of one another in the following manner. There are 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows will these 200 logs be placed and how many logs are in the topmost row? तो इस क्वेश्चन को हम इस इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। एक के ऊपर एक रोज बना के लॉग्स स्टैक किए गए हैं। सबसे नीचे वाला जो रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, उसके ऊपर जो है उसमें 19 है, उसके ऊपर जो है 18 है। तो नंबर ऑफ लॉग्स ईच रो के साथ कम होते जाएंगे। तो हमें यह फाइंड करना है कि 200 लॉग्स कितने रोज लेंगे एंड हमें यह भी देखना है कि जो लास्ट रो होगा यानी कि जो टॉप मोस्ट रो होगा उसमें कितने लॉग्स प्लेस्ड हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम गिवन इंफॉर्मेशन को ही लिख लेंगे कि बॉटम रो में 20 लॉग्स हैं, उसके ऊपर 19 एंड उसके ऊपर 18। सो हमें एक सीक्वेंस मिल रहा है विच इज 20, 19, 18 एंड सो ऑन। तो हमें ये सीक्वेंस तो मिल गया है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि अगर हम 200 लॉग्स लें तो वो कितने रोज में आएंगे। हम ये तो देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है 20, 19, 18, इसका फर्स्ट टर्म है 20। सो नाउ वी विल सी वेदर दिस सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है? -1, क्योंकि ये 1 से घट रहा है। सो वी हैव गॉट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो नाउ लेट अस सी what is the formula for sum till n terms of an AP. Because if you think the sum is given to us as 200 and we have the first term which is 20 and common difference which is -1. So we have the formula Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, or the formula n by 2 into a plus l. But इन दोनों में से अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सेकंड फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमें ये तो पता नहीं है ना कि लास्ट टर्म क्या है। तो हम इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करें तो हमारे पास दो अननोन्स होंगी n एंड l which we cannot find through a single equation. So now let us come back to the first equation. इसमें Sn की वैल्यू हमें पता है which is 200, क्योंकि टोटल तो 200 लॉग्स हैं। हमें फर्स्ट टर्म भी पता है which is 20 and we also know the common difference. So the only unknown here is n, which is the number of terms, या फिर हम कह सकते हैं number of rows in context of this question. So to find n हमें इसे subject of the formula बनाना पड़ेगा। So सबसे पहले हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। Sn 200 है, that will be equal to n by 2 into 40 plus n minus 1 into -1. If we simplify the brackets, we will get 400 equal to n times 40 minus n plus 1. So 40 minus n plus 1 को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें, we will have 40n minus n square plus n. अब फर्दर सिंप्लीफाई करके हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, which is n square minus 41n plus 400 equal to 0. Now, carefully observe this equation. What kind of an equation is this? Is it a linear equation or is it a quadratic equation? Yes, it is a quadratic equation because इसकी डिग्री जो है that is 2. तो quadratic equation को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? Let us see how to solve this quadratic equation. हम क्या करेंगे कि पहले मिडिल टर्म which is -41n उसे स्प्लिट कर देंगे as -25n and -16n. इसको हमने -25 एंड -16 में इसलिए स्प्लिट किया है क्योंकि अगर हम n स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म इनका प्रोडक्ट ले लें तो दैट इज 400 एंड -25 एंड -16 जो कि हमारा स्प्लिट है, इसे भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो भी हमें 400 मिलेगा। तो हमने इसे करेक्ट वे में स्प्लिट किया है। नाउ लेट अस फैक्टराइज। वी विल टेक n कॉमन फ्रॉम n स्क्वायर -25n, जिससे हमें मिलेगा n टाइम्स n -25 एंड -16n प्लस 400 से हम -16 को कॉमन ले लेंगे which will give us -16 times n -25 which is equal to 0. तो इसमें से अगर हम n -25 को कॉमन ले लें we will be left with n -25 into n -16 which will be equal to 0. तो अगर n -25 and n -16 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब either n -25 is 0 or
n minus 16 is 0. दोनों भी 0 हो सकते हैं, बट let us see what are its possibilities. n minus 25 equal to 0 and n minus 16 equal to 0 करने से हमें मिलेगा n की वैल्यू इधर एज 25 और 16. तो ये दोनों से भी हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? लेट अस सी. हम 25 को तो ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि 25 रोज तो हो ही नहीं सकते. 20 हमारा बॉटम मोस्ट रो है, तो क्या उससे ज्यादा हो सकते हैं रोज? क्योंकि बॉटम मोस्ट रो में ही तो सबसे ज्यादा लॉग्स है. नहीं, ये तो नहीं हो सकता. हमारे पास इधर 20 रोज होंगे या फिर उससे कम ही होगा. सो n की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 16. ये हमारा n का रिक्वायर्ड वैल्यू है. तो अगर हमारे पास 16 रोज हुए तो दिस विल टोटली मेक अप 200 लॉग्स. मतलब 16 रोज में 200 लॉग्स फिट हो जाएंगे. अब क्योंकि 16 हमारा लास्ट रो है, हमें यह भी फाइंड करना पड़ेगा कि 16th रो में कितने लॉग्स हैं. सो नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l. Sn हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हैं विच इज 200. n की वैल्यू हमें पता है विच इज 16 क्योंकि टोटल 16 नंबर ऑफ रोज हैं. फर्स्ट टर्म हमें पता है विच इज 20 क्योंकि जो पहला रो है उसमें 20 लॉग्स हैं. एंड हमें फाइंड करना है लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट जो रो है उसमें कितने लॉग्स होंगे. तो हमें मिलेगा 200 इक्वल टू 8 टाइम्स 20 प्लस l. l हमारा अननोन है, तो हम कोशिश करेंगे कि l को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दें. तो वी विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. वी विल गेट 200 इक्वल टू 160 प्लस 8l. सो अगर हम इसमें से 8l को एक तरफ ले जाएं एंड दूसरी तरफ 200 माइनस 160 कर दें, तो वी विल गेट 40 इन वन साइड एंड 8l ऑन द अदर साइड. 8l इक्वल टू 40, जिससे हमें l की वैल्यू मिल जाएगी एज 5. तो इससे हमें यह मिल गया कि जो टॉप मोस्ट रो है या फिर जो लास्ट रो है उसमें कितने लॉग्स हैं. दैट इज इक्वल टू 5.